महाराष्ट्र जैसे अगर आप ऑन पेपर देखें, थ्योरेटिकली हो सकता है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट आए, या मुझे ही अभी थोड़ा कम रुचि आ रही है, पर ऑन पेपर इतनी उर्वर सी ज़मीन है मौज की। 6 पार्टियां हैं, एक पार्टी के दो दो वर्जन है ना। और हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है, जो इस बार मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, मतलब वो पार्टी जीतती भी है, वो कोलिशन जीतता भी है, तब भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। एक नाथ शिंदे, अमित शाह ने अलग अलग तरह के बयान दिए हैं। उस लिहाज से चुनाव को इंटरेस्टिंग होना चाहिए था। आई डोंट नो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रचार उतना आनंद नहीं आ रहा है। झारखंड में इनफैक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है, खाना पूर्ति हो थोड़ा गई, ढीला सा हो गया है करंट नहीं महाराष्ट्र है। चुनाव। इनफैक्ट वहाँ से जो हम लोग हमारी लोग जो वीडियोस कर रहे हैं, हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर हैं, उस पर भी उस तरह का बज़ नहीं है जैसा चुनाव में होता है। क्योंकि वहां की जनता को भी पता नहीं है ना कि वोट किसको देंगे। एक ही खेमे के 3 पार्ट हो रखे हैं। वो कोई आइडिया नहीं है। कई लोग खड़े हैं, कई लोग, और किसका सिंबल कौन सा ये भी पता नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक पार्टी 3 शरद जगह पवार जिंदगी भर एक घड़ी के से जाने जाते थे। वो घड़ी अजीत पवार की है। अजीत पवार के पार्टी का निशान वो घड़ी है। शरद पवार की पार्टी का निशान एक दुदुम्बी बजाता हुआ कुछ आदमी है। ऐसे ही शिवसेना में, शिवसेना में पहले ही लोग कंफ्यूज थे, अब और हैं। क्योंकि शिवसेना के लोग समझते थे कि हमारी पार्टी का सिंबल टाइगर है, क्योंकि उनकी सब पोस्टर में टाइगर होता था एक। फिर चुनाव के टाइम में बताते थे टाइगर नहीं, तीर धनुष है। अब वो तीर धनुष जो है वो शिंदे सेना का है, और उद्धव बाबू का जो है वो एक मशाल है, जो किसी के झाड़ू से भी मिलता है, किसी के टॉर्च से भी मिलता है। कांग्रेस का हाथ है उन दोनों के ऊपर। अब क्या हुआ है, नहीं नहीं, अरे उससे भी ज्यादा मुसीबत है कि बीजेपी और शिंदे सेना दोनों गठबंधन में है। उसको महायुति बोलते हैं, और उधर वाले को बोलते हैं अगाड़ी। अगाड़ी। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि चलती का नाम गाड़ी। अगाड़ी, तो उससे वो निकाल लेते हैं। अब दिक्कत क्या है कि बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, शिंदे का भी खड़ा हो गया और पवार का भी खड़ा हो गया। फिर दो को बैठना था, तो वो दोनों बैठ नहीं पाए, क्योंकि ये लोग सेटल नहीं कर पाए कि आखिर में खड़ा कौन रहेगा। तो अभी तीनों खड़े हैं। अभी बीजेपी बोल रही है कि हमारे वाले को नहीं देना, उसके वाले को देना। हमारा वाला भी है, लेकिन उसको देना नहीं। लेकिन पवार कह रहा है कि बीजेपी वाले को मत देना और उसको वाले को मत देना, और देना हो तो दे देना, लेकिन नहीं दोनों तो हमको दे देना। अरे बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन इसकी पार्टी का भी एक रेबल खड़ा है, और इनकी पार्टी एनसीपी है, शरद पवार की भी पार्टी एनसीपी है, उनका भी एक उम्मीदवार खड़ा है, उसका भी एक रेबल खड़ा है। ठीक है, तो हर आदमी वहां खड़ा है। हाँ, बिहार में जीत नारायण बैठा है, वो भी चुनाव में खड़ा हो जाता है। राज ठाकरे भी संकेत दे रहा है कि बैठा बीजेपी जी के साथ में खड़े हो comfortable जाते हैं कि नहीं, चुनाव है, बैठा जी खड़े हो जाता है। नो लॉन्गर। अब ये बताओ, मैं अगर उदाहरण के रूप में अमरावती का एक वोटर हूं, मैं किसको वोट दूं? अभी मेरा कैंडिडेट कौन है? क्योंकि पिछली बार मैंने नवनीत राणा के पति एक हैं, वो किराने से ज्यादा जाने जाते हैं, उनका नाम राणा पाना किराना है। राणा पाना किराना। हाँ, नवनीत राणा उनकी पत्नी है, वो एमपी हुआ करती थी, पिछली बार हार गई। तो वहां बीजेपी से भी खड़ा है, जबकि बीजेपी का उनको समर्थन है। लेकिन शिंदे सेना का भी खड़ा है, बीजेपी का उसको भी समर्थन है, लेकिन बीजेपी वाला नहीं बैठा है, वो भी खड़ा है। हाँ, तो मैं किसको वोट दूं? क्योंकि किराना तो उन्होंने दिवाली में दिया था, ठीक है, अब ला रहे हैं। और पाना आदमी है, सब चीज फिट कर देता, कस देता है। राणा तो है ही, नवनीत राणा का पति भी है, हनुमान चालीसा कंटेस्ट है। 4 बार से चुनाव में 3 बार से जीत रहे हैं, 3 बार लगातार जीते हैं, चौथी बार खड़े हुए हैं। तो मन करता है कि वो ठीक ठाक काम किया, उन्होंने उनको दे दें।
लेकिन हम हैं बीजेपी का वोटर, तो हमको देना है बीजेपी को। बीजेपी का उम्मीदवार भी खड़ा है, उसका निशान भी है। बीजेपी कह रही है कि हमारा समर्थन उसको है। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना थोड़ा? अब इसमें नवरंगी को ले आइए बस। नहीं, यही आप सोचो यार, ऐसे हालात में वहां की जनता क्या करेगी। ये लगभग हर जगह है। लवली लवली आदमी खड़ा है, उसको वोट नहीं दे सकते क्योंकि पता नहीं चल रहा कि अच्छा। दूसरी बात ये है कि वो दे भी दें, सपोज करो कि मैं थोड़ा सा बीजेपी विरोधी आदमी हूं, अगाड़ी को वोट दूंगा, रिजल्ट के बाद क्या अगाड़ी अगाड़ी रहेगा कि पिछाड़ी चला जाएगा? ये भी आइडिया नहीं है ना कि आज ये पवार वो पवार नहीं है, लेकिन कल को ये पवार अगर वो पवार हो गया तो क्या होगा? तो मैं वोट किसको दिया था? इस कंफ्यूजन में वहां पे जबरदस्त सेंटिमेंट है। उनका वश चले ना तो राज ठाकरे डिक्लेयर कर दें कि डेमोक्रेसी को मारो गोली, मैं करूंगा शासन, मेरा ठीक कर वचन ही देता हूं होगा। मैं। हाँ, तो उनको दे देंगे। वो भी खड़े, उनके लड़के खड़े हैं वहां, बीजेपी भी खड़ी है। बीजेपी का उनका समर्थन भी है, इसलिए उन्होंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए। पर शिंदे सेना के लोग भी खड़े हैं, बाल ठाकरे के परिवार के लोग खड़े हैं। बहुत कंफ्यूजन है वहाँ पे। इट इज मैडनेस। कुलदीप आगे बढ़े। हाँ नहीं नहीं, वो हमने देखो, चक्री ऐसा मारा कि हमारा तो सरसा घूम गया मैं। जितना कंफ्यूजिंग हमारा राष्ट्र है उससे ज्यादा महा कंफ्यूजिंग महाराष्ट्र है। हाँ।